दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये श्रीरंगपट्टनम का दूसरा गेट है इसे, और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ से करीब 400 मीटर दूर इसी तरह का दरवाज़ा था, लेकिन वो अभी अंग्रेज़ों ने उसको तोड़ दिया है। तो हमारे पास बचा है सिर्फ ये दूसरा द्वार है ये। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की कहानी। इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये अभी तो ये भर गया है, अदरवाइज़ ये 50-60 फीट नीचे हुआ करता था और मगरमच्छ और सांपों से भरा रहता था। ये श्रीरंगपट्टनम का दूसरा दरवाजा महाद्वार है और ऊपर आप देख सकते हैं हिंजेस के लिए जगह बनी हुई है, लेकिन अभी यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है। ये नॉर्मल आदमी के लिए खुला एक रास्ता बन गया है। ये श्रीरंगपट्टनम का दूसरा महाद्वार है और इसके ख़त्म होते ही तीसरा महाद्वार स्टार्ट हो जाता है, और वो भी इसी डिज़ाइन का बना हुआ है। और ऊपर पूरे सिपाही लोग यहाँ पे खड़े रहते थे। मेरे पीछे है श्रीरंगपट्टनम का तीसरा द्वार और यहाँ से ही एक्चुअल फोर्ट स्टार्ट हो जाता था। अब हम फोर्ट के अंदर आ गए हैं। यह है टीपू सुल्तान द्वारा बनाया गया जामिया मस्जिद, जो दोनों हिंदू और इस्लामिक स्टाइल में डिज़ाइन से बनाया गया है। यहीं पर टीपू सुल्तान 5 टाइम्स नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। बहुत ही सुंदर है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। करीब 165 फीट ऊंचा है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बहुत ही मनोरक दृश्य दिखाई देता है आजू बाजू, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर है। ये किले की पहली दीवार और ये है दूसरी दीवार। बीच में अभी जो आप पानी देख रहे हैं ये अभी फ़िलहाल कावेरी नदी के पानी से भरा हुआ है। उस ज़माने में ये मगरमच्छ और सांपों से भरी रहती थी, तो इन दीवार के बीच में ये खाई जैसी थी, तो कोई भी दुश्मन वहाँ से कूद करके दूसरी दीवार पर जाने की सोच भी नहीं सकता था। ये चारों तरफ, किले के चारों तरफ एक राउंड शेप में बहता था। तो ये फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए बनाया गया था, जो 4th एंग्लो वॉर में तोड़ दिया गया था और अंग्रेज़ लोग अंदर घुस गए थे। ये है वाटर गेट, जहाँ से अंग्रेज़ लोग अंदर घुसे थे और टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई के बाद उन्होंने इस श्रीरंगपट्टनम को जीत लिया था। इस वाटर गेट से आगे और 3 दीवारें थी, जिसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल था, और बीच में मगरमच्छ और सांप की जो सुरक्षा जो दी गई थी, उसको तोड़ के आना किसी भी दुश्मन के लिए असंभव था। पर्सनल मिनिस्टर मीर सादिक ने उनको सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देकर उनको रास्ता दिखाया कि आप यहाँ से आए और अटैक करें। और फाइनली, और जो चौथी लड़ाई थी मैसूर एंग्लो वॉर में, उसमें आखिर टीपू सुल्तान एक गद्दार की वजह से हार गए थे। चलिए आगे देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से यहाँ से हमला किया था, किस तरह से वो अंदर घुसे थे। गद्दार मीर सादिक ने अंग्रेज़ों का साथ कैसे दिया मैं बताता हूँ। ये पहली दीवार है, बीच में ये खाई जैसी थी, 50-60 फुट गहरी खाई थी जिसमें मगरमच्छ, सांप वगैरह थे। और ये दूसरी दीवार है, इसके बीच में पूरी लंबी खाई थी, बहुत जहरीले सांप और मगरमच्छ थे। तो मीर सादिक ने क्या आइडिया दिया, समर टाइम पे पीछे कावेरी नदी है, वहाँ पे क्या है थोड़ा फ्लो कम हो जाता है, तो अंग्रेज़ों को एडवाइस किया कि आप पहले यहाँ तोप से इस दीवार को तोड़ें, ताकि ये जो जहरीला पानी है, जो खतरनाक पानी था, वो नदी के साथ मिल जाए और ये पूरा खाली हो जाए। उसके बाद वो तोप लेकर यहाँ आए और इस दीवार पे अटैक किया। ये पूरी दीवार आप देख सकते हैं पूरी तरह से टूटी हुई है। ये दीवार टूटने के बाद यहाँ का सारा पानी फिर से नदी में चला गया और वो लास्ट फाइनल तीसरी दीवार तक पहुँच गए। वहाँ पर आकर वाटर गेट के थ्रू उन्होंने एंट्री की और साथ में ही जो मेन डोर था, मुख्य द्वार, वहाँ से एक टुकड़ी वहाँ से अटैक की और एक टुकड़ी ने यहाँ से अटैक किया। इस तरह से ये सीक्रेट प्लान मीर सादिक ने बताया था, प्लान किया था, नहीं तो टीपू सुल्तान शायद कभी भी नहीं हारते। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये पहली दीवार के पत्थर है जिसको तोप से तोड़ा गया था। अंग्रेज़ों ने इस दीवार को तोड़ा और उसके सारे पत्थर यहाँ पे फैले पड़े हुए हैं। ये दोनों पत्थरों के दीवार के बीच में आप गैप देख सकते हैं। यहाँ पे इतनी फोर्स से तोप के गोले लगे थे कि ये दीवार जो है यहाँ पर आके गिरी हुई है और यहीं से
सारे अंग्रेज़ लोग अंदर की तरफ वो वहाँ पे वाटर गेट की तरफ बढ़ गए थे। तो दूसरी दीवार तोड़ के अंग्रेज इस रास्ते से इस वाटर गेट की तरफ बढ़े और यहीं से उन्होंने किले के अंदर अटैक किया, क्योंकि ये पोर्शन नदी की तरफ रहता है। नदी को अवॉइड करने के लिए दुश्मन इस तरफ से नहीं आते थे, लेकिन मीर सादिक ने उनको बताया, आइडिया दिया कि यहाँ पे कम से कम सैनिक रहेंगे और ये वही गेट है जहाँ से अंग्रेज़ों ने घुसकर श्रीरंगपट्टनम पे अटैक किया। ये है वाटर गेट का बैक पोर्शन और देखिए अभी भी इतना मजबूत दीवार है यहाँ की। अच्छा, यहाँ की दीवार की स्पेशलिटी देखिए, ये जो ईंट लगाई गई है सब 1-1 इंच की है। कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए देसी मुर्गी के अंडे, चूना, गुड़ और बालू मिलाकर ये बनाई गई है, इतनी मजबूत है। कहा जाता है कि ये जो ईंट है अगर आप 25 फीट से फेंकेंगे तो भी नहीं टूटती है। ये 300 साल पुराना वाटर गेट का दरवाज़ा ये गवाह है जहाँ पर अंग्रेज़ लोग अंदर घुसे थे और टीपू सुल्तान को शहादत दी थी। यहाँ आप देख सकते हैं मई 4 तारीख 1799, यानी मई मतलब गर्मियों का मौसम था। मीर सादिक ने करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया। उस समय जो नदी का स्तर होता है वो बहुत ही कम होता है गर्मियों में, और इस वजह से उन लोगों ने यहाँ से दीवार तोड़ना स्टार्ट किया। अब हम पहुँच चुके हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पर, टीपूज डेथ प्लेस, टीपू मृत्यु स्थल। आइए मैं दिखाता हूँ कि टीपू सुल्तान की बॉडी कहाँ पाई गई थी। दोस्तों, उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी, कोई बिजली का साधन नहीं था, अंधेरे में लड़ाई हुई थी और एक के ऊपर लाशें गिरी हुई थी। अब जितना भी एरिया देख रहे हैं यहाँ पे पूरी लाशें गिरी हुई थी और उसी के नीचे टीपू सुल्तान की लाश दबी हुई थी और उसकी बॉडी को पहचाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने एक हीरे की माला पहन रखी थी और हाथ में तलवार थी, इस वजह से उनकी बॉडी ढूंढ पाए। यही वो स्पॉट है जहाँ पर टीपू सुल्तान की बॉडी मिली थी। ऊपर चांद और स्टार इस्लामिक सिंबल है और नीचे लिखा है द बॉडी ऑफ टीपू सुल्तान वाज फाउंड हियर। और ये स्पॉट स्पेशली अंग्रेज़ों ने बनवाया था ताकि आने वाली जनरेशन को ये पता चले कि वो कितने महान योद्धा थे, वॉरियर थे। इसीलिए उन्होंने डेडिकेटेडली ये स्पॉट रखा है ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले कि टीपू सुल्तान की बॉडी यहाँ पाई गई थी।